बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोज साजिद निसार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मक्स फ्रेंग सोल्यूशन। क्या आप नया वेबरी लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर के मटेरियल के बारे में फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं? क्रिकेट लगवा लें, स्टील लगवा लें। स्टील एक इन्वेस्टमेंट है, क्रिकेट एक डेड इन्वेस्टमेंट है। इस तरह की बातें मुख्तलिफ विंग के नुमाइंदों से सुनकर आप पूरी तरह कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हेड टू हेड कंपैरिजन, जो कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा और सही इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप एक सही फैसले तक पहुंच सकेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर आपकी नीड को फुलफिल करता है और आपके लिए प्रॉफिटेबल है। नाजरीन, स्केल या वेबरेज किसी भी कारोबार की बुनियाद है और इस बात की अहमियत आजकल के इकोनॉमिक क्राइसिस में और भी ज़्यादा उजागर हो गई है, जहां आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो ज़रा सा भी गलत वजन आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि आपके बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल बना सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है, तो वो कौन से मुहर्रिकात, वो कौन से अवामिल हैं जिनको हम मद्देनज़र रख कर एक सही फैसले पर पहुंच सकते हैं, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कंक्रीट प्लेटफॉर्म मौजूद है या स्टील प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर एक तवील अरसे तक हमें दुरुस्त वजन करने में मदद देगा और हमें इनविजिबल लॉसेस से बचाएगा और हमारे बजट में भी होगा। वैसे तो बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रख कर एक सही फैसले पर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक और डिटेल रिसर्च करने के बाद ये 6 पॉइंट्स, ये 6 फैक्टर्स हैं जिनको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिनको मद्देनज़र रखकर आप एक सही फैसले पर पहुंच सकते हैं। उसमें सबसे पहले है इंस्टॉलेशन टाइम, दूसरा है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तीसरा है वेदर इंट्रैक्शन, चौथा है सर्टिफिकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सर्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, वेदर इंट्रैक्शन, लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सा फैक्टर किस फैक्टर की क्या अहमियत है। आइए हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि देखें कि कौन सा पॉइंट कितना अहम है आपकी डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले है इंस्टॉलेशन टाइम। कंक्रीट और स्टील प्लेटफॉर्म के दरमियान इंस्टॉलेशन टाइम एक अहम फ़र्क है। स्टील प्लेटफॉर्म 1 या 2 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। जब फाउंडेशन बन रही होती है, मीनवाइल ही वर्कशॉप के अंदर ये स्टील प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और जैसे ही फाउंडेशन तैयार होती है तो ये साइट पर, वर्कशॉप से साइट पर लाकर इसको इंस्टॉल किया जाता है और 1 या 2 दिन के अंदर इंस्टॉल और कैलिब्रेट होकर ये जो है ना रेडी हो जाता है। जबकि कंक्रीट प्लेटफॉर्म में सबसे पहले फाउंडेशन तैयार होती है और फाउंडेशन के अंदर ही कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है, जिसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो कंक्रीट एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो स्टील आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो अब ये फैसला आपने करना है, खुद एवेलुएट करना है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर है तो कंक्रीट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और अगर नहीं है तो स्टील आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्टील प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। कहीं पर ये मॉड्यूलर फॉर्म है, कहीं पर ये एच बीम है, कहीं पर वेल्डेड है, कहीं पर नट बोल्ट है और कहीं पर ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है। इनमें सबसे ज़्यादा जदीद और स्टैंडर्ड के मुताबिक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। इसमें 12 मॉड्यूल होते हैं जो कि मेन बीम को ज्वाइंटिंग गार्डर के साथ ज्वाइंट कर 12 मॉड्यूल होते हैं, इनको फिक्स किया जाता है ऊपर। इस तरह इंस्टॉल किया जाता है कि ये वेल्डेड नहीं होते बल्कि नट बोल्ट के ज़रिए इनको फिक्स किया जाता है। इसमें लोड जो है वो प्रॉपर डेक के ऊपर, डेक से मेन बीम और मेन बीम से लोड सेल के ऊपर प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है, जिससे हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं। उसमें कॉर्नर इशू कम होता है, तो इसमें हम एक्यूरेसी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जबकि कंक्रीट प्लेटफॉर्म में एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही स्लैब। अगर हम 60 फुट के वेबरेज की बात करें तो एक ही स्लैब को बनाया जाता है और ये भी इस तरह बनाया जाता है कि वेट प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है लोड सेल के ऊपर और लोड सेल से हम जो है वो एक्यूरेट वेट मेजर कर सकते हैं। इसमें भी कॉर्नर का इशू
सॉल्व हो जाता है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो डिज़ाइन क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्योंकि इसका डेड लोड ज़्यादा होता है तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। जबकि दूसरी तरफ नुकसान ये है कि अगर ये स्टैंडर्ड के मुताबिक ना बना हो और इसमें क्रैक्स आ जाए तो वो मेंटेनेबल नहीं है। और ये एज स्टील को हासिल है कि स्टील की वैसे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, कभी उसका नट बोल्ट लूज हो जाते हैं, कभी उसकी कोई वेल्डिंग टूट जाती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेंटेन हो, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, जबकि कंक्रीट इररिपेयरेबल है। अगर आप स्टैंडर्ड्स को शुरू से ही एसओपीज के मुताबिक चले तो यहाँ पर कंक्रीट को डिज़ाइन में कंक्रीट को एज हासिल है, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको एक्यूरेसी देता है, आपको मेंटेनेंस लो होती है, आपकी लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, दूसरा है सर्टिफिकेशन, थर्ड वन है सर्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कोई भी आप स्ट्रक्चर परचेज करें, चाहे आप स्टील का परचेज करें या आप कंक्रीट का प्लेटफॉर्म परचेज करें, आपके पास इंस्टॉलेशन से पहले कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि आया वाकई जो स्ट्रक्चर आप लगवा रहे हैं वो इस काबिल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उतना लोड एक्यूरेटली मेजर कर सके जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए मैं आपको इंतहाई मोहतात रवैया अपनाते हुए वार्निंग दे रहा हूँ कि आप कभी भी विंग की कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की बातों पर और उनके सिर्फ फेक रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड ना करें। आप हमेशा उनसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हासिल करें। इसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन आप सर्टिफिकेशन डिमांड करें, क्योंकि यही एक वो सबूत है जिनकी बुनियाद पर आप उसको लगवाने से पहले, बजाय इसके कि आप लगवा लें उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए या 1-2 साल के बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो, आप तंग हो, आपका काम सफ़र हो, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़े, आपको इनविजिबल लॉसेज हो, उससे पहले आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स डिमांड करें। अगर वो लोहे का है, अगर वो स्टील प्लेटफार्म आप ले रहे हैं तो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि वो स्टील कितने ग्रेड का है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वजन उठाने के काबिल है। और अगर आप कंक्रीट का लगवा रहे हैं तो आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ, आप जो सरिया लगवा रहे हैं उसका किस ग्रेड का है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये सर्टिफिकेशन हासिल करें। जब आपको यकीन हो जाए, जब वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दें, आप जब भी सर्टिफिकेट मांगेंगे ज़्यादातर विंग कंपनी आए बाय शाए और टालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने स्ट्रिक्ट रहना है सर्टिफिकेशन। अगर आपने सर्टिफिकेशन हासिल कर ली, इसका मतलब आप सेफ हैं उस लॉस से जो कि फ्यूचर में आपको हो सकता है। तो सर्टिफिकेशन एक बुनियादी जुज़ है। हमारे यहाँ इसको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर बहुत ही इसके ऊपर जोर दिया जाता है। तो सर्टिफिकेशन को आप ना भूलें, चाहे आप कंक्रीट लगवाएं या स्टील लगवाएं। सर्टिफिकेशन बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म डेक, प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, आपको सर्टिफिकेशन लाजमी हासिल करनी है उस वेइंग कंपनी से जिससे आप ये लगवा रहे हैं। उसके बाद है वेदर एंड ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेदर एंड ट्रैक्शन। देखिए, वर्क इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस मशीनरी के लिए या उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि वहाँ पर वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर फॉर एग्जांपल फिसलन ज़्यादा है, स्लिपरी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो स्टील प्लेटफॉर्म है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टील प्लेटफॉर्म चाहे आप प्लेन प्लेट ले लें या चेकर्ड प्लेट ले लें, वहाँ जब वो हैवी गाड़ी चढ़ेगी, अगर फिसलन है तो वो स्लिप होगा। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है, आपके स्टॉपर टूट सकते हैं, वो कंडा गिर सकता है, ठीक है, आपके लोड सेल को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। जबकि कंक्रीट का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अच्छी ग्रिप देता है, तो जहाँ पर ट्रैक्शन ज़्यादा है, फिसलन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर कंक्रीट एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम वेदर की बात करें तो आपको पता है हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो दर्जा हरारत है वो बहुत हाई होता है,
गर्मियों का टाइम स्पेंड ज़्यादा है। तो क्या होता है, स्पेशली हमारे जो सिंध के और पंजाब के, साउथ पंजाब के एरियाज हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर चाइनीज़ पैकेज लगाए जाते हैं, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स लोड सेल वगैरह लगाए जाते हैं। अगर स्टील का प्लेटफॉर्म है आपका, तो 45 से 50 के दरमियान दर्जा हरारत जब जाता है तो नीचे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे जो लोड सेल की सही वज़न करने की जो सलाहियत है वो मुतासर होती है। आप किसी भी लोड सेल का ब्रोशर या डेटा शीट उठा के देखेंगे, उसमें एक टेम्परेचर की एक रेंज दी होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस दर्जा हरारत तक 70 सेल्सियस तक पहुंचेगा तो लोड सेल की वर्किंग अफेक्ट होगी, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट दी है। लेकिन अगर 50 या 45 दर्जा हरारत ऊपर है तो जो फाउंडेशन है वहाँ पर तो आप उसका 10-20% ज़्यादा ही लगाएं। अगर 45 है तो नीचे 55 होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर 50 है तो नीचे कम से कम 60 के राउंड अबाउट या 55-60 के राउंड अबाउट होगा, जो अल्टीमेटली आपकी लोड सेल की सही वजन करने की सलाहियत को कहीं ना कहीं मुतासिर करेगा। यही वजह है कि जहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ लोड सेल लगे हुए हैं, आप इस चीज़ का मुशाहदा करेंगे कि उसका सुबह, दोपहर और शाम में वज़न करने की सलाहियत में कुछ फ़र्क होता है अगर आप क्लोजली मोनीटर करेंगे। ये बात ज़्यादातर क्योंकि बताई नहीं जाती वेब्रिज के ओनर्स को, इसलिए उनको ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पर आप कंक्रीट का डेक लगवाएंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा, कंक्रीट क्योंकि एक बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो ज़्यादातर हीट को ऑब्जर्व करता है और नीचे जो दर्जा हरारत है वो एक मोतदिल रहता है, जिससे जो लोड सेल की दुरुस्त वजन करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको वजन देता है। तो आपने देखा कि यहाँ भी आपने अपने मौसम को कंसीडर करना है फैसला करने से पहले। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो कंक्रीट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज आप स्टील के लिए जा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साइड पर, आपकी फैक्ट्री में आप कमर्शियल लगा रहे हैं, वहाँ पर फिसलन ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा होती है, फिसलन ज़्यादा है, तो आपके लिए उस सिनेरियो में भी कंक्रीट आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट है, फिसलन नहीं है, तो आप स्टील के लिए जा सकते हैं। तो ये इवेलुएशन जो है वो आपने करनी है, वेदर एंड ट्रैक्शन को मद्देनज़र रखना है कि यार मेरे एरिया में क्या वेदर है और उस वेदर को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा स्ट्रक्चर मुझे सूट करता है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। फिफ्थ वन है लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों के लाइफ स्पैन मुख्तलिफ हैं। अगर तो कंक्रीट अकॉर्डिंग टू SOP/PSI 3000 या 4000 की को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, और बनाया गया है, तो उसकी लाइफ स्टील के मुकाबले में 5 से 7 साल ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा जो लाइफ को अफेक्ट करता है वो है एक प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोग्राम। अगर आप ईयरली या रेगुलरली बेसिस पे अपने वेब्रिज को फॉर एग्जाम्पल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी कमी पेशी आती है उसको आप दूर करते हैं और उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू SOP प्रोसीजर्स जो आपका वेंडर आपको देता है कि ये मशीन जो है वो इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो सकता है अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अगर आप उन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, तो लाइफ अगर देखें तो लाइफ साइकिल जो कंक्रीट का है वो स्टील वाले से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे, या मैं जो है दूसरी इधर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपकी ज़मीन अपनी है, फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे आप वेबरी लगा रहे हैं वो आपकी अपनी है, तो कंक्रीट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है, और आप जो है वो वेब्रिज लगवाना चाह रहे हैं और मे भी मुस्तकिल करीब में आपको वो वेब्रिज चेंज करना पड़े, तो स्टील आपके लिए बेस्ट है। दूसरी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल कई फैक्ट्रीज होती हैं जो कि अभी पूरी तरह बिल्ट अप नहीं होती, ठीक है, उनका कई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम रुक रहा होता है, तो टेम्परेरी वो एक जगह पे वेब्रिज लगवाते हैं, कंडा लगवाते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि एज़ पर प्लान हम इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे, तो स्टील आपके लिए ऐसे सिनेरियो में स्टील आपके लिए बेस्ट है।
लेकिन अगर आपकी हर चीज़ डेवलप है या नहीं भी बनी तो वो नक्शे के मुताबिक, मैप के मुताबिक आपने क्लियर की हुई है कि ये जगह वेब्रिज की है, ये परमानेंट है, तो कंक्रीट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे लास्ट में कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक वो फैक्टर है जिसको सिर्फ इसी को ही ज़्यादातर वेइंग की कंपनीज और कस्टमर सिर्फ इसी को ही कंसीडर करते हैं कि यार कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और सबके जहन में ये है कि यार जो स्टील प्लेटफॉर्म है वो एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल यूज़ किया, 10 साल यूज़ किया, उसके बाद आप उसको सेल कर दें, ये वाकई एक हकीकत है। कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंक्रीट प्लेटफॉर्म की कॉस्ट और स्टील प्लेटफॉर्म की कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है। जहाँ पर कंक्रीट प्लेटफॉर्म 12 से 15 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाता है, वहीं पर स्टील प्लेटफॉर्म 40 से 50 लाख के दरमियान फ्लक्चुएट होता है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। कॉस्ट की नज़र से देखें तो कंक्रीट की कॉस्ट कम है और स्टील की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंक्रीट तकरीबन 15 लाख तक और स्टील तकरीबन 40 से 50 लाख के दरमियान। अच्छा, अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर वेइंग की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादातर कस्टमर्स को ये कहते हैं कि यार जो स्टील प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कंक्रीट प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इक्वली ही प्रॉफिटेबल है। कॉस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें वो इक्वली प्रॉफिटेबल है। और ये हम ऐसे ही एक महज बात या एक दावा नहीं कर रहे, इसका हमारे पास प्रॉपर जो है वो कैलकुलेशन है, हमने की हुई है, रिसर्च की हुई है। वो इस वीडियो में इसलिए आपको शो नहीं करा रहे कि ज़्यादातर यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है, तो जस्ट इसको यहाँ पर हम शो कराएंगे तो हर जो है ना बंदा उसको वहाँ से देखेगा, कॉपी करेगा और वो चल पड़ेगा। क्योंकि मेहनत हमने की है, इसलिए हम जो है वो, आप इंटरेस्टेड हैं तो वो हम आपको सारे फैक्ट एंड फिगर रखेंगे, वो फिगर्स रखेंगे, ठीक है, वो डेटा रखेंगे आपके सामने जो प्रूव करेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में इनका कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टील प्लेटफॉर्म का जो आप 40 लाख भर रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ अरसे के बाद उसको 20 लाख का बेच देते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा आपने शुरू में 40 लाख भरा है ना, जो 20 लाख एक्स्ट्रा भरा है, वो ही एंड में आपको वापस मिल रहा है, ठीक है ना। वो जो प्रीमियम आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन भरा है, ठीक है, वो ही आपको वो वापस मिल रहा है। जबकि कंक्रीट में क्या होता है कि आपको शुरू में ही एक्स्ट्रा कॉस्ट भरनी ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने 40 लाख का स्टील का आपने स्ट्रक्चर लगवाया और आपने जो है वो 20 साल के बाद वो 20 लाख का बेच दिया, तो आप कहते हैं यार ये तो मैंने बड़ा मतलब प्रॉफिटेबल काम किया। जबकि स्टील आप वही 20 लाख सेव करें, कंक्रीट का लगाए, कंक्रीट का लगवाए 15 लाख, आपको वो उतना ही प्रॉफिट देगा जितना स्टील देगा। और वो जो एक्स्ट्रा 20 लाख जो आपको 20 साल के बाद मिलेंगे प्लेटफॉर्म बेचने के बाद, वो 20 साल आज ही आप अपने किसी और काम में इन्वेस्ट करें तो उसकी जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको देगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये मेरा दावा नहीं, ये मैं प्रूव करूँगा। अगर आपका मूड है वेब्रिज लगवाने का और आप ये नहीं वो इस नतीजे पे पहुंच रहे कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको फिजिबल रहेगा, तो आप हमें कॉल करें, हम आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कंक्रीट और स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो इस बुनियाद पे नहीं लगाना कि कौन सा आपके लिए प्रॉफिट मुस्तकबिल में जाके आपको कोई पैसे रिटर्न करेगा या कौन सा नहीं। प्योरली आपकी नीड के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है क्या, और बजट के ऊपर कि आपको कौन सा आपके लिए मौजू है। और वैसे भी पूरी दुनिया में ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, ख़ासतौर पर क्योंकि हम चाइना से ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं, तो चाइना में कंपोजिट मटेरियल का ही प्लेटफॉर्म लगता है। अब स्टील का वहाँ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो वो क्योंकि लोहा एक महंगी है धात है, एक महंगा आइटम है, ठीक है, और वैसे भी जो कंडा फॉर एग्जांपल 25 से 30 लाख का लग जाएगा कंक्रीट में, जो इक्वली एक्यूरेट होगा जो स्टील का, उसके लिए आप 60 से 70 लाख क्यों पे करेंगे। तो आप हमेशा जो है वो रैशनल डिसीजन करें। इसके अलावा
आपका जो ऑलरेडी वेब्रिज लगे हुए हैं उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, स्टील प्लेटफॉर्म है या कंक्रीट प्लेटफॉर्म है, उनकी मेंटेनेंस का डिटेल प्रोग्राम है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट है तो ये हमारे पास पूरा एक लायामल बना हुआ है, टाइप्स एंड रेमेडीज ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। आप हमारी टीम को बुलाएं, इंस्पेक्शन करवाएं, हम टेक्निकल रिपोर्ट देंगे, उसके सॉल्यूशंस आपको देंगे। ठीक है, आया वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है नहीं हो सकती, आपको डिटेल में विद फैक्ट एंड फिगर बताएंगे। तो हमारे कॉल सेंटर के नंबर चल रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल करें, हम आपसे सिर्फ एक कॉल के फासले पर हैं। आई एम श्योर कि आज आपने कंक्रीट और स्टील के जो स्टोरीज की मिथ है वो सॉल्व हुई होगी और आप इस काबिल हुए होंगे कि आपको पता चले कि कंक्रीट और स्टील प्लेटफॉर्म में कोई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। ये प्योर डिपेंड करता है आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।